नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त चिंताबाद होंगे। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 11 दिसंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये क्लास हमारे लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो दोस्तों, क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहें, और यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत बिना किसी देर के करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, करेक्ट कैंडला निम्नलिखित में से किस राशि की एक एसआई यूनिट है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीप्त तीव्रता। क्या हो जाएगा? दीप्त तीव्रता। दोस्तों, टेम्परेचर तापमान का मात्रक क्या होता है? दोस्तों, इसके डिग्री सेल्सियस भी होता है और फ़ारेनहाइट भी इसके मात्रक होते हैं। दोस्तों, लंबाई का मात्रक दोस्तों क्या होता है? मीटर होता है, और किलोमीटर भी इसके मात्रक होते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? कितने दिनों के भीतर जो है संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 दिनों के भीतर जो है ये पारित हो जाना चाहिए। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर पुलिकली, कौन सा? पुलिकली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक मनोरंजक कला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये कहाँ की है? केरल की है। कहाँ की है? केरल की जो है पुलिकली एक मनोरंजक कला है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर निम्नलिखित में से किस वर्ष में सिख गुरु श्री हरकृष्ण को ज्ञान प्राप्त हुआ था? कौन किसको? सिख गुरु श्री हरकृष्ण को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1661 में ज्ञान प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे एक स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 में रोहित शर्मा को स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड के जो है ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अगस्त 2020 में किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक निश्चित राशि की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसान गोल्ड कार्ड का शुभारंभ किया? तो दोस्तों, HDFC बैंक ने ये शुभारंभ इसका किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया, HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों, ये इसका राइट आंसर क्या होगा? पटना होगा, या बेंगलुरु होगा, या नई दिल्ली, या मुंबई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ मुंबई जो है। इसका HDFC का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी मुंबई में है। RBI की बात करते हैं दोस्तों, RBI का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। अक्सर जितनी सारी बैंकें हैं इनका सभी का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? मुंबई में होता है। लेकिन एक ऐसी बैंक है, कहाँ होता है? मुंबई में होता है। लेकिन एक ऐसी बैंक है जिसका जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। किसका? जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। तो दोस्तों, कौन सी बैंक है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिडबी बैंक। कौन सी बैंक? सिडबी बैंक जो है, सिडबी बैंक दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर हमारा लखनऊ में है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, क्या लोथियन द्वीप वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये कहा किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर निम्नलिखित में से किसने विश्वेश भृगुवंशी की जीवनी विशेष कोड टू विन लिखी है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निरुपमा यादव। किसने लिखी है? निरुपमा यादव ने लिखी है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए में दिया है राज्यसभा के सभापति, या जो है लोकसभा के अध्यक्ष, या राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, राष्ट्रपति हो जाएगा। दोस्तों राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ये हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। दोस्तों ऐसा हमारा आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है कि जो है राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, और भारत के एक जो है उपराष्ट्रपति होंगे, ऐसा दोस्तों आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, हमारा दिया है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 53 में कहा गया है भारत का एक जो है जो राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा, उसके पास कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी, ऐसा दोस्तों आर्टिकल हमारा 53 में कहा गया है। और आर्टिकल 54 में दोस्तों क्या कहा गया है? आर्टिकल 54 के अंतर्गत कहा गया है कि जो है इसके निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेने वाला है, ऐसा दोस्तों आर्टिकल हमारा 54 में कहा गया है, यानी 54 में कहा गया है। और आर्टिकल 55 की बात करते हैं। आर्टिकल 55 के अंतर्गत दोस्तों क्या कहा गया है? आर्टिकल 55 के अंतर्गत कहा गया है कि जो है राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होगा, इसकी चुनाव की पद्धति क्या होगी। तो दोस्तों ये हमारा किस प्रकार का चुनाव होता है? हमारा एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा कराया जाता है। दोस्तों आर्टिकल 56 की बात करते हैं। दोस्तों आर्टिकल 56 में जो है हमारा क्या होता है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया होता है आर्टिकल 56 में कि इसका कार्यकाल कितने दिनों तक रहने वाला है। और दोस्तों आर्टिकल हमारा 60 में दोस्तों क्या होता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों ऐसा दोस्तों किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। शपथ राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ हमारा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और दोस्तों ये हमारा आर्टिकल एक बार पूछा गया है हमारे एग्जाम में कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों को जो है किस आर्टिकल के तहत शपथ दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति को दोस्तों आप सभी को होता है 60, और 69 के अंतर्गत दोस्तों उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों ये हमारे कुछ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल और उनसे संबंधित जो कुछ बातें थी वो आप सभी को बताई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखकर प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद वादक। क्या हो जाएगा? सरोद वादक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया है सितार वादक। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित रविशंकर, कौन? पंडित रविशंकर दोस्तों ये हमारे सितार वादक के बहुत ही बड़े कलाकार हैं। इसके वादक बहुत ही अच्छे वादक हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया है बांसुरी वादक। तो बांसुरी वादक की बात करते हैं तो हमारे हरि प्रसाद चौरसिया, कौन? हरि प्रसाद चौरसिया जी जो हैं ये हमारे बांसुरी वादक, बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं। और यहाँ पर बात की गई उस्ताद अली अकबर खान, दोस्तों ये सरोद वादक से संबंधित हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा की लागू की जो मुगल सैन्य संगठन एवं नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर ने ये जो है मुगल सैन्य संगठन एवं नागरिक प्रशासन का आधार बन गई थी मनसबदारी प्रथा जो थी। इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। और बाबर जो है बहुत ही विशेष शासक रहा दोस्तों। इसने जो है 4 युद्ध लगातार लड़े, 1526 से 1529 तक लगातार चारों युद्ध बाबर जीता रहा। जैसा कि दोस्तों 1526 में हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें जो है बाबर ने विजय हासिल की
उसके बाद में हमारा खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। इसमें भी बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर ने जो है विजय हासिल की। उसके बाद में जो है हमारा हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528 में। इसमें जो है बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर ने विजय हासिल की। और बात करते हैं दोस्तों 1529 की। इसमें दोस्तों हमारा हुआ था घाघरा का युद्ध। इसमें भी बाबर की विजय हुई थी और 1529 में इसकी विजय हुई और 1530 में दोस्तों चल बसा। इसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में हो गई थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देकर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों इस अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के वैश्विक शासी निकाय आईसीसी के पूर्ण सदस्य के रूप में कितनी प्रतिनिधि टीमें कार्यरत हैं जो आधिकारिक टेस्ट मैच खेलते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 12 टीमें हैं। कितनी टीमें हैं? 12 टीमें हैं। दोस्तों आईसीसी का फुल फॉर्म कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। कब हुई थी? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हमारा दुबई में है। कहाँ है? दुबई में है। और दोस्तों इसके हेड कौन है? इसके हेड हमारे ग्रेग बर्कले जी हैं। कौन है? ग्रेग बर्कले जी। जो दोस्तों वर्तमान में इसके हेड हमारे कौन है? ग्रेग बर्कले जी हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर किसी देश की उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा के में मापा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सकल राजकोषीय घाटा या सकल बजटीय घाट समर्थन या सकल घरेलू उत्पाद या गैर कर राजस्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है, इसे एक विशेष समय सीमा में मापा जाता है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, और जहां बैठक में सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 31 दिसंबर 1929 को जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था। दोस्तों इसकी अध्यक्षता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। दोस्तों इसी अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस की मांग की गई थी। दोस्तों 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो है संकल्प लिया गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, करा बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिच्छू के डंक में हमारा मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। दोस्तों जो स्टोन होती है, जो पथरी होती है पेट में, जो उसमें गुर्दे में हो जाती है, दोस्तों ये किस चीज़ की बनी होती है? ये ऑक्जेलिक अम्ल की पथरी बनी होती है। पथरी जो है किसकी बनी होती है? ऑक्जेलिक अम्ल की बनी होती है। यहाँ पर दोस्तों एसिटिक अम्ल की बात करते हैं। दोस्तों सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड जो है इमली में भी हमारा टार्टरिक एसिड दोस्तों इमली में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड दोस्तों किस में पाया जाता है? दोस्तों ये हमारा इमली में पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड हमारा खट्टे पदार्थों में भी पाया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस्तर दशहरा एक पारंपरिक त्यौहार है जिसे कितने दिनों की अवधि तक मनाया जाता है? तो दोस्तों कितने दिनों की अवधि में मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर बस्तर दशहरा क्या हो जाएगा? बस्तर दशहरा हमारा 75 बस्तर दशहरा एक जो है हमारा पारंपरिक त्यौहार है जिसे 75 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखकर इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई? इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897 में जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी।
और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज हमारा थॉमसन के द्वारा की गई थी। और बात करते हैं दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज हमारा चैडविक जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चैडविक जी के द्वारा की गई थी। और दोस्तों आप सभी को बताना है कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये हमारा आप सभी को प्रश्न बताना है कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अगस्त 2020 में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी जी की जो है अगस्त 2020 में मृत्यु हो गई। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं दोस्तों, ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया दोस्तों कौन है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों किसको जानते हैं हम? एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की एक प्रमुख पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। क्या है? इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है, फ्रीडम जो दोस्तों ये किसकी है पुस्तक? ये हमारी एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया करा कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्त वंश के शासन काल को जो है दोस्तों भारत इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त वंश की बात करते दोस्तों, इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक हमारा श्री गुप्त दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। और लोधी जो है, लोधी वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? लोधी वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार लोकसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2020 के अनुसार जो है लोकसभा में छत्तीसगढ़ के जो है 11 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष पुदुचेरी पर डच लोगों का कब्जा हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में जो है पुदुचेरी पर डच लोगों का कब्जा हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1864 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1864 हो जाएगा। 1872 दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है। 1872 में हमारी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। पहली जनगणना दोस्तों किसके कार्यकाल में हुई थी? जनगणना दोस्तों ये हमारा मेयो के कार्यकाल में जो है पहली जनगणना हुई थी। और उसके बाद में दोस्तों 1881 में, कब? 1881 में दोस्तों ये हमारी पहले जो है 10 की आधार पर जनगणना दोस्तों किसके कार्यकाल में की गई? रिपन के कार्यकाल में की गई थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कैमर व्हाइट ने अगस्त 2020 में पेशेवर क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। निम्नलिखित में से वे किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते थे। अगला प्रश्न दिया करा निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है या कहा जाता है? तो दोस्तों विक्रम साराभाई को जो है भारतीय स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है। किसको? विक्रम साराभाई को जो है भारतीय स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमारे सर सीवी रमन दोस्तों रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम जिस दिन इन्हें सम्मान किया उसी दिन दोस्तों 28 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं अंतरिक्ष की बात आई दोस्तों, स्पेस प्रोग्राम की बात आई तो अंतरिक्ष दिवस दोस्तों ये हम कब मनाते हैं? 13 अगस्त को दोस्तों अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की दोस्तों। इस दिन जो है हमारे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर जो है सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली दोस्तों। इसलिए जो है 23 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 23 अगस्त को हम
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष पांडिचेरी की नींव रखी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। मिट्टी के पीएच मान को क्या मिलाकर बढ़ाया जा सकता है? तो दोस्तों मिट्टी के पीएच मान को चूना और पत्थर मिलाकर बढ़ाया जा सकता है। और यूरिया जो है ये क्या करती है, पौधे को बढ़ाया करती है। अगर यूरिया का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं तो आपकी फसल ज़्यादा लंबी बढ़ती रहती है। दोस्तों इसका काम होता है फसल को बढ़ाना। दोस्तों यहाँ पर का अगस्त 2020 में महिंद्रा राजपक्षे किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे बने हैं। दोस्तों भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी हमारी क्या है? भूटान की राजधानी हमारी थिम्पू है। क्या है? इसको साफ कर देते हैं। यहाँ भूटान की राजधानी हमारी क्या है? थिम्पू। दोस्तों भूटान की हमारी राजधानी है। नेपाल की राजधानी की बात करें दोस्तों, नेपाल की राजधानी हमारी ढाका है। और दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू हमारी है। क्या है? नेपाल की राजधानी हमारी काठमांडू है। और हमारे श्रीलंका की राजधानी दोस्तों हमारी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है। दोस्तों ये हमारे श्रीलंका की राजधानी है। और दोस्तों चीन की राजधानी बात करते हो, चीन की राजधानी क्या है हमारी? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग दोस्तों चीन की राजधानी है। दोस्तों ये हमारे पड़ोसी देश थे, इनकी राजधानी जरूर हमें याद होनी चाहिए। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य नाटक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया। दोस्तों ये असम राज्य का है। किस राज्य का है? असम राज्य का जो है सत्रिया नृत्य है। किस राज्य का? असम राज्य का। दोस्तों गुजरात की बात करते हैं दोस्तों गुजरात में हमारा कौन सा किया जाता है? गरबा किया जाता है, डांडिया किया जाता है। दोस्तों गुजरात के द्वारा किए जाते हैं। और बिहार के द्वारा बात करते हैं बिहार के जाट जाटिन। दोस्तों बिहार के बहुत ही प्रमुख जो है लोक नृत्य दोस्तों कहाँ के हैं? बिहार के हमारे जाट जाटिन है। दोस्तों बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा नागालैंड में जो है जेलियांग जो है डांस कहाँ किया जाता है दोस्तों? ये हमारा नागालैंड के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत सरकार की संघीय प्रणाली नींव रखी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय प्रणाली नींव की रखी थी। किसकी? संघीय प्रणाली नींव की रखी थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि नीति आर्थिक परिमाणों को जो है विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक स्थानों के उपयोग को संदर्भित करती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति जो है आर्थिक परिमाणों और विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मिनट पहले जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है। राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है नेशनल असेंबली में बम फेंका था। लेकिन बम उस समय फेंका था जिस समय जो है असेंबली में कोई भी नहीं था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। कह रहा है कि कार्बेट नेशनल पार्क दोस्तों किस राज्य में है? तो दोस्तों कार्बेट नेशनल पार्क हमारा उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? जिम कार्बेट नाम का दोस्तों क्या कर दिया गया है अभी दोस्तों जिम कार्बेट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। कौन सा? राम गंगा नेशनल पार्क दोस्तों इसका नाम बदल कर दिया गया है। दोस्तों राम गंगा नेशनल पार्क दोस्तों जिम कार्बेट कर दिया गया है।
दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जल्दापारा दोस्तों किस राज्य में है? जल्दापारा दोस्तों किस राज्य में है? जल्दापारा दोस्तों नेशनल पार्क दोस्तों किस राज्य में है? ये हमारा पश्चिम बंगाल में है। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, गुजरात में हमारा कौन सा है? गिर है। ब्लैक बक है, कौन सा? ब्लैक बक दोस्तों नेशनल पार्क दोस्तों ये किस राज्य में है? ये गुजरात राज्य में है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आगा खां पैलेस जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और एवं अन्य सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है आगा खां पैलेस? दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की बात की गई तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कब शुरू किया था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हथिनी कुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों हथिनी कुंड बांध दोस्तों ये यमुना नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? यमुना नदी पर हथिनी कुंड बांध बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर महानदी की बात करते हैं। महानदी पर हमारा कौन सा है? महानदी पर हमारा कौन सा है? हीरा कुंड बांध। कौन सा है? हीरा कुंड बांध दोस्तों किस नदी पर है? हीरा कुंड बांध दोस्तों किस नदी पर है? हीरा कुंड बांध दोस्तों किस नदी पर है? दोस्तों ये महानदी पर है। हीरा कुंड बांध महानदी पर है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगर निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1966 में। कब? 1966 में जो है इसे पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था 1966 में। दोस्तों 1966 की बात करते हैं दोस्तों, 1966 में हमारा हरियाणा जो है हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा राज्य अलग कर दिया गया था। और एक यूटी हमारा चंडीगढ़ दोस्तों, चंडीगढ़ जो है ये यूटी बना दिया गया था। और 1966 में ही हमारा पंजाब राज्य जो है, ये जो पंजाबी लोग जो पंजाबी भाषा का यूज़ करते दोस्तों, उसलिए जो है पंजाब राज्य का गठन कर दिया गया था। आप सभी को बताना है कि 1987 में किसका जो है कौन कौन से राज्य बने थे 1987 में, इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर केंद्रीय बजट 2020-21 में कारपोरेट ब्रांड में PFI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की सीमा 9% से बढ़ाकर कितने % कर दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15% कर दी गई है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल जी जो हैं माउंट एवरेस्ट की जो है चोटी को फतेह करने वाली पहली महिला थी। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर हमारा नई दिल्ली में है। कहाँ है? भारतीय खेल प्राधिकरण का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और अगला प्रश्न दिया, अगर सेवा कर के अधिरूपण एवं वसूली कानूनी प्रावधानों को निम्नलिखित में से किस वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994। क्या हो जाएगा? 1994 की जो है वित्त विधेयक के माध्यम से सेवा कर के अधिरूपण को वसूली कानून प्रावधानों को प्रस्तुत किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण के उसके हिस्से के निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। क्या हो जाएगा? राइट आंसर HDFC बैंक हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अभी यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों यहाँ पर इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और इसमें जो है इसका नाम दोस्तों 1921 में इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक से 1955 में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1921 में दोस्तों बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल दोस्तों इन तीनों का विलय कर दिया गया था, जिससे हमारा कौन सा बना था? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक का दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? वोसाक जो है पोया त्यौहार मई के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों ये हमारा किस धर्म से संबंधित है? ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न, बौद्ध धर्म का संस्थापक की बात करते हैं दोस्तों। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? भगवान बुद्ध थे। इनका जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम दोस्तों महामाया था। और इनकी जो है
इनका लालन पालन की मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। और दोस्तों उसके बाद में इन्हें जो है बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद में लालन पालन के बाद में बात करते हैं दोस्तों इनका विवाह दोस्तों यशोधरा नाम की स्त्री के साथ दोस्तों इनका विवाह हुआ था। उसके बाद में इनके घर में एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ था। इन्होंने गृह त्याग के बाद 6 वर्षों के बाद इनको दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर। उसके बाद में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करते दोस्तों भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों श्रावस्ती में दिए थे। और भगवान बुद्ध की बात करते दोस्तों इनका जो है अंतिम जो है इन्होंने अपनी सांस कहाँ ली दोस्तों, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों इन्होंने अंतिम सांस ली थी। कहाँ ली थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली थी। और दोस्तों इनके कब ली थी दोस्तों? ये हमारा 483 ईसा पूर्व में दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कुशीनगर में ली थी। दोस्तों भगवान बुद्ध के बारे में आप सभी को बहुत ही डिटेल से हमने समझा दिया। आशा करता हूँ आप सभी को सारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर आप सभी को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया करा MRI कह रहा स्कैन शरीर के अंगों एवं ऊतकों के विस्तृत चित्र निर्मित करता है, जिसका MRI का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर पहला हमारा दिया करा मैग्नीफाइड करा रिट्राइव्ड आयोजोनिंग या मैग्नीफाइड रिसोर्स इमेजिंग या दोस्तों मैग्नेटिक रिसोर्स इंटरसेक्शन या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? सिक्किम में है। बात करते दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या हमारा उत्तर प्रदेश में किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। एरिया की बात करते सर्वाधिक एरिया दोस्तों राजस्थान के पास है। सबसे कम एरिया की बात करते दोस्तों ये गोवा के पास है। और बात करते हैं सर्वाधिक दोस्तों लिंगानुपात किस राज्य में है? सर्वाधिक लिंगानुपात हमारा केरला में है। और सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों ये हमारा कहाँ है? ये हमारा हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। ये दोस्तों हमारे कुछ जनगणना से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। दोस्तों जनगणना के बारे में आप सभी को बताया कि जनगणना दोस्तों 1872 में मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई और 10 की आधार पर रिबन के कार्यकाल में 1881 में शुरू हुई। और दोस्तों बात करते हैं जनगणना 2011 और स्वतंत्रता के पहले से बात करते दोस्तों 15वें क्रम की थी। और स्वतंत्रता के बाद की बात करते हैं दोस्तों ये 7वें क्रम की जनगणना थी। दोस्तों जनगणना 2011 के जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? दोस्तों जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त हमारे चंद्रमौली जी थे। कौन थे? चंद्रमौली जी दोस्तों जनगणना आयुक्त 2011 के जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? हमारे चंद्रमौली जी जो इसके जनगणना आयुक्त थे। ये दोस्तों हमारे जनगणना से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। और बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता दर हमारे केरल राज्य में है। और बात करते हैं केरल में है। और सबसे कम जो है साक्षरता दर दोस्तों किस राज्य में है? दोस्तों ये हमारे बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न करा भूटान का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को लागू किया गया? दोस्तों भूटान का संविधान दोस्तों 18 जुलाई 2008 को लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। नाइट्रोजन की बात करते हैं दोस्तों वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगर ब्रह्मांड की बात करता है सर्वाधिक ब्रह्मांड में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ब्रह्मांड में दोस्तों हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। वायुमंडल की बात करते हो तो नाइट्रोजन और ब्रह्मांड की बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोजन गैस। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नियान गैस दोस्तों ये कैसी गैस है? ये एक अक्रिय गैस है। ये दोस्तों किसी से क्रिया नहीं करती है। लिथियम का प्रयोग दोस्तों किस में किया जाता है? दोस्तों बैटरी बनाने में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का दोस्तों सबसे हल्की धातु भी मानी जाती है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाजार स्थानीयकरण योजना जो कि मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक साधन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2014 में से लागू किया गया था। सन 2004 में से लागू किया गया था। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आप सभी को कैसी लगी
और यदि आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को फटाफट दबा दीजिए। और जो हमने प्रश्न आप सभी को बताया है कि एक हमारा दिया था आप सभी को प्रोटॉन की खोज किसने की, इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना और ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट लिखना ना भूलें ताकि हमारा भी कुछ उत्साहवर्धन हो कि हमारा कंटेंट लोगों को अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छी लगी, कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।